Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. देखो, जैसे ये पल्सेशन, ये तो कंटिन्यूअस पल्सेशन है। हम लोग कंप्यूटेशन के लिए सिग्नल पहले से शुरू हो रहा है, इसे बोल रहे हैं। अदरवाइज दिस सिग्नल इज आउटपुट इज लाइक दिस, कंटिन्यूअस इज लाइक दिस इज अ डीसी आउटपुट। हम लोग सीधा ऐसे मिलते हैं ना, दिस इज अ कंटिन्यूअस डीसी आउटपुट। अब कंप्यूटेशनल सिंपलिसिटी के लिए हम लोग ओमेगा टी आइदर यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी किसी भी जगह ले सकते हैं, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड जो एवरेज वैल्यू होगा वो सेम होगा। जो कोसाइन से कैलकुलेट करेंगे या फिर साइन से कैलकुलेट करेंगे, सबका सेम होगा। लेकिन कोसाइन से कैलकुलेट करने से क्या फायदा होता है, किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोग देखोगे कि बहुत सारे सिग्नल्स जो भी है कोसाइन से कैलकुलेट किया गया, क्योंकि उसका फायदा ये होता है, उसका सिंपलिसिटी थोड़ा मतलब इजी हो जाता है, कंप्यूटेशन थोड़ा इजी हो जाता है फिर से अनस्टेबल। हेलो, Yes, sir. बीच बीच में थोड़ा कट जाता है कभी-कभी। हाँ वो नेटवर्क से। अच्छा ठीक है, हम लोग इसीलिए कोसाइन से कैलकुलेट करते हैं। तुम्हारा जो आंसर था ओरिजिन क्यों पहले से नहीं हो रहा है, बीच में ले रहा है, ये क्लियर हुआ? हाँ सर, मतलब लिमिट जो है सर 0 से स्टार्ट होगा कि सर माइनस? हाँ मैं उसको बोल रहा हूँ, लिमिट देखो, मतलब ओरिजिन वाला ठीक है ना, ओरिजिन वाला दिस लिए, अब उसके लिए ये कोसाइन सिग्नल हो गया, दैट सिग्नल दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इज एट कोसाइन। हम लोग कोसाइन के लिए ओरिजिन दिस ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका 1/t दैट इज 1/2 पाई बाय 2, अब इसका लिमिट देंगे। देखो ये बीच वाला है तुम्हारा ओरिजिन, एक्सिस ऑफ ओरिजिन, एंड इसका टोटल लेंथ है 2 पाई बाय 2, टोटल लेंथ, और दिस वैल्यू इज एक्सिस ऑफ ओरिजिन दैट मींस 0। तो ये क्या होगा, इज नॉट पाई बाय क्यू, ये माइनस पाई बाय क्यू, माइनस पाई बाय क्यू टू 0 टू पाई बाय क्यू, एम आई राइट? minus pi by q Yes, to sir. 0 to pi by q, so this is 2 pi by q whole length, so that's why origin is minus pi by q to pi by q। सर अगर टोटल सर लिमिट लेंगे। हेलो हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, अगर बोल रहे थे अगर 0 से 2, सर अगर 0 से 2 पाई बाय क्यू अगर लेंगे तो सर वहां पे साइन लेना पड़ेगा ना? 0 से 2 pi by q लेंगे तो साइन लेना पड़ेगा, और साइन हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, तब हम लोग एक्सिस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यस, लेकिन हम लोग उसका अवॉइड करना चाहते हैं, हम लोग कोसाइन से कैलकुलेट कर, इसीलिए पहले हम लोग देखो जितना भी ग्राफ दिखा रहे थे, पहले हम लोग em cos ओमेगा t, em cos ओमेगा t ऐसे बोल रहे थे, पिछले क्लास में भी em cos ओमेगा t किए थे। लेकिन देखो जैसे यहाँ पर हम लोग ग्राफ दिखाए साइन का, लेकिन कैलकुलेट किए कोसाइन से, क्योंकि कोसाइन से कैलकुलेट करना इजी होता है। दोनों का आंसर सेम होगा, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी आर टेकिंग द बीच वाला जो एक्सिस है ओमेगा t इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दैट्स व्हाई लिमिट इज माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, एंड इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा तुम्हारा आई थिंक q बाय पाई em sin pi by q। I am writing it once again, I am writing the full formula, that is vd0 equals to s into average maximum value of group 1, so total vd0 equals to s times q by pi em sin pi by q, s q by pi em sin pi by q, that is equals to vd0। okay, is this clear? Is this clear everyone? hello यस सर, ठीक है। so right Yes, now we can write the valve utilization factor VUF equals to PIV by VD0, and इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्या था PIV था तुम्हारा, देखो यहाँ पर देखो PIV क्या था, फॉर Q is equal to even PIV का वैल्यू था 2em, और Q is equal to odd PIV का वैल्यू था em cos pi by 2q, एंड VD0 का वैल्यू ये मिल गया। so we can write it as
Let me change the color of. हेलो सर। Hello. Hello. सर Hello. बोलो. सर इससे पहले जो सर वो सर जो निकाले सर क्यू ई एम बाय पाई साइन QEM पाई बाय क्यू, तो सर वो तो सर सिंगल पल्स के लिए था ना, तो सर 6 पल्स कौन सा निकले? सर 6 पल्स के लिए तो सर इसको 6 से मल्टीप्लाई हाँ, नहीं 6 से मल्टीप्लाई पहले करना वाला। होगा ना सर, क्या कि एक नहीं 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 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो देखो मैं अच्छा क्यू ऑलरेडी ले लिया हम लोग सर। हाँ क्यू ऑलरेडी नहीं ली, क्यू कैलकुलेशन से सर ये आया। भी हो देखो सकता है क्यू। देखो 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 क्या, सपोज q इज इक्वल टू 4, सपोज 6 4 सेम ही है, ठीक है। मैं एवरेज सिग्नल, एवरेज डीसी वैल्यू निकाल रहा हूं। एवरेज डीसी वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल इज दिस इज द एवरेज वैल्यू vd। पहला पल्स का एवरेज वैल्यू, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ सर आ रहा है। हाँ कभी कभी काट जाएगा हाँ, ऑडियो काट जा रहा बिकॉज़ हाँ नेटवर्क इशू है, बहुत नेटवर्क इशू होता है। देखो फॉर फास्ट पल्स के लिए एवरेज वैल्यू जितना होगा, सेकंड पल्स, थर्ड पल्स, फोर्थ पल्स ये तो सेम है। फास्ट पल्स के लिए जो एवरेज वैल्यू आएगा, सेकंड पल्स, थर्ड पल्स, फोर्थ पल्स, फिफ्थ पल्स, सिक्स्थ पल्स, सेवेंथ पल्स सब यूनिफॉर्म है। इसका एवरेज वैल्यू जो आएगा, इसका भी एवरेज वैल्यू सेम Yes, sir. आएगा, इसका भी एवरेज वैल्यू सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा। सो एक का एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो सबका एवरेज वैल्यू सेम आएगा। सो पूरा सिग्नल का एवरेज वैल्यू सेम आएगा। समझ में आया ना? यस सर। देखो किसी एक का जितना भी एवरेज आ रहा है, सोचो तुम्हारा वन पल्स है, सपोज वन पल्स, सिंगल पल्स, दी सिंगल हाँ पल्स सर वो मींस, समझ गए, वो सेम समझ सेम गया लाइन। ना? हाँ सेम सेम आएगा, तो एक का इसे निकल रहा है। यस सर लेकिन सेम लाइन। लेकिन लेकिन दिस इज फॉर वन ग्रुप, तो मुझे एक ग्रुप का वोल्टेज निकल गया, तो मुझे टोटल एस नंबर ऑफ ग्रुप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो दैट्स हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस विद एस। ओके, सो अब देखो PIV by VD0 उसका रेशियो क्या आएगा? इफ यू कैलकुलेट, आई थिंक जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट with me, I think it will be 2 pi by SQ sin pi by q if q is even or it will be pi by SQ sin pi by 2q if q is odd. Please check this one. If I am wrong, tell me. Please check this one. PIV by VD0, PIV का वैल्यू यहां से नोट डाउन, PIV का वैल्यू यहां से नोट डाउन कर लेना कि PIV है 2EM if Q is even, PIV है EM cos pi by 2Q if Q is odd. ओके, एंड VD0 का मैग्नीट्यूड है तुम्हारा SQ by pi EM sin pi by Q. So if Q is even, this Hall utilization factor is equals to PIV by VD0, it is 2 pi by SQ sin pi by Q or pi by SQ sin pi by 2Q if Q is odd, Q is even. Please tell me, am I right or am I wrong? सर ऊपर में सर कॉस्ट नहीं है सर ऑड वाला में। Odd वाला में cos, देखो cos pi by q, EM cos pi by 2q सर। हाँ pi by 2q, ठीक है। और नीचे क्या वैल्यू आ रहा है? अच्छा वो नीचे आ जाएगा। यस सर कॉस्ट नीचे। देखो इसका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो एक बार चेक कर लो। सर ऊपर में सर cos pi by 2q होगा ना सर PIV जब ऑड होगा तो। देखो इसलिए वैल्यू कितना आ रहा है, देखो वैल्यू कितना आ रहा है, एक बार बोलो वैल्यू कितना आ रहा है, देखो देख के पूरा कैलकुलेट करके बोलो। सर cos pi by 2q by cos pi by SQ 2q, into sin by SQ into sin pi by q। ओके। और एक पाई सर ऊपर जाएगा सर, पाई हो जाएगा, पाई होगा। और इवन के लिए क्या आएगा? सर इवन के लिए 2 pi by SQ sin pi by q। 2 pi by SQ sin pi by q।
So we have a cosine value. Okay. Hello. Yes sir. Yes sir, yes sir. Hello. Am I audible? Yes sir, yes sir. Let me share. I am having some network issue, that's why. Wait a minute. Share. Okay. So तुम लोग जो भी आ रहा है VUF इसको नोट कर लिए, ठीक है? और कोसाइन से जितना वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट कर लेना एक बार, दैट विल बी द वैल्यू, ठीक है? एक बार कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, ठीक है? आई मे बी रॉन्ग इन दिस वैल्यू, जस्ट कैलकुलेट इट। मैं हम लोग PIV एंड उसका VD0 का वैल्यू निकाल लिए, सो जस्ट डू इट PIV डिवाइडेड बाय VD0 एंड फॉर इवन एंड फॉर ऑड that will be your value. Okay. लेकिन अप टू दिस क्लियर हुआ ना कैसे PIV आ रहा है, कैसे VD0 आ रहा है? Yes sir. सर ये सर समझ गए सर। अब देखो हम लोग चाहिए PIV। हेलो, am I audible? Yes sir. Yes sir, yes. ओके, अब देखो हम लोग ये जो वाल्व यूटिलाइजेशन फैक्टर निकल रहे थे उसका क्यों निकल रहे थे? टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ द वाल्व, टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ वाल्व। जो थायरिस्टर वाल्व है उसका यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए ये हम लोग VUF ये फैक्टर निकल रहे थे। नाउ टेल मी, फॉर अ गिवन VD0 should I have large PIV or small value PIV? तुम्हारे पास VD0 दिया गया है, सपोज तुम्हारे पास 5 वोल्टेज है VD0, तो PIV क्या होगा? ज्यादा होना चाहिए या लो होना चाहिए? क्या चाहिए तुमको? सर ज्यादा हो। नहीं, PIV लो होना चाहिए, क्योंकि किसी एक वाल्व उस वाल्व के पास मोर PIV होगा, दैट मींस इट हैज टू ब्लॉक मोर वोल्टेज, दैट मींस इसका वाल्व का जो कॉस्ट होगा फॉर गिवन VD0, वाल्व का जो कॉस्ट होगा ये ज्यादा होगा। दैट मींस मेरे पास, मुझे पता है कि कितना एवरेज वोल्टेज मुझे चाहिए, उस हिसाब से मैंने ज्यादा PIV का वैल्यू का जो वाल्व मैंने ले लेंगे तो मेरे को ज्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा PIV ज्यादा उसका खर्चा, ज्यादा उसका प्राइस, तो मेरे से जो कॉस्ट होगा, मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा वो ज्यादा हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, क्योंकि VUF that is PIV by VD0 that should be minimized to maximize the utilization of valve for minimum cost. We can write it or we may not write it, for minimum cost. कॉस्ट कम करना है मुझे और यूटिलाइजेशन, वाल्व की यूटिलाइजेशन भी मुझे ज्यादा करना है, और वाल्व की यूटिलाइजेशन ज्यादा करना है, कॉस्ट कम करना है, तो मुझे PIV फॉर अ गिवन VD0 कम होना चाहिए। दैट्स व्हाई VUF शुड बी मिनिमाइज्ड। जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ, just note down this point, this is very important and also confusing। VUF
that is PIV by VD0, this factor should be minimized. This factor should be minimized to maximize the utilization of valve. So if I complete the whole sentence, it will be valve utilization factor should be minimized. This is a factor. हाँ बोलो. Hello. This valve utilization factor should be minimized. This PIV by VD0, this ratio should be minimized. This PIV for a given VD0, this should be minimized to maximize the utilization of valve. So the complete sentence is valve utilization factor is to be minimized to maximize the utilization of valve. सेम हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के लिए भी हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मर. ओके, सो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया? हाँ, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज हम लोग यहाँ पर हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रहा है, कभी कभी कट जा रहा है सर, बीच में कट जा रहा है कभी. अभी आ रहा है? अभी आ रहा है? नहीं सर, कट जा रहा है बीच में सर थोड़ा. ये नेटवर्क इशू इतना हो रहा है. नहीं आ रहा है सर आवाज. हेलो